नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑप्शन डी है रूस। तो साथियों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है यह दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका ऑप्शन है सिंधु नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है नील नदी। तो मिस्र की जीवन रेखा जो है नील नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नील नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है महाधिवक्ता होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध श्री भ्रामरंबा मल्लिका अर्जुन मंदिर किस राज्य के श्रीशैलम में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो प्रसिद्ध श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य के श्रीशैलम में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो आपको बताना है कि कृष्णा नदी जल विवाद में निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं। तो यह आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमरसाल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सोमरसॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका डाइविंग खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइविंग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एचपी ब्लावत्स्की और एमएस आलकोट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो आप बताना है कि एचपी ब्लावत्स्की और एमएस ऑलकोट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का उत्तरी हिस्सा निम्न में से क्या कहलाता है? शिवालिक, हिमालय, भावर या फिर हिमाद्री? तो हिमालय पर्वतमाला का उत्तरी हिस्सा जो है हिमाद्री कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाद्री। अगला प्रश्न है, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? ऑप्शन दिया गया है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस है। तो प्यारे साथियों, मैराथन जो है आपका किससे संबंधित खेल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एथलेटिक्स। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वर्ष 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो साथियों, यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसमें आपसे अस्थायी पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे स्थायी पूछा जाए तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपसे अस्थायी पूछा जाए तो कौन थे, तो यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित हैं? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर जैन धर्म? तो प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है किस धर्म से संबंधित हैं, तो यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, जैन धर्म से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साथियों प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, कौन से तीर्थंकर थे, तो यह आपका 23वें तीर्थंकर थे। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। खादर और बांगर का संबंध है निम्नलिखित में से किस मिट्टी से है, तो आपको बताना है कि खादर और बांगर का संबंध है निम्नलिखित में से किस मिट्टी से है। तो साथियों यह आपका जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। किस मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। तो आपका प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, पुरुष पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो इसमें आपसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 का पूछा जा रहा है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था, तो यह युवराज सिंह के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युवराज सिंह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें आपसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था, तो यह आपका युवराज सिंह जीते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, युवराज सिंह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश है? तो राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय जो है आपका यह है ओडिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा में। कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ है? तो कढ़ाई की कला बनने का उद्भव जो है गुजरात राज्य में हुआ है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुजरात। भारतीय लेखा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो यह आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा किया गया? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा किया गया? तो यह आपका अवध था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवध है। पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो यह हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हम्बोल्ट धारा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपका नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नील नदी। किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, खसाबा दादा साहब जाधव। आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो
तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1933 में, 1937 में, 1930 में या फिर 1932 में? तो मेरे प्यारे साथियों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। तो आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विभूति कौन है? तो यह आपका कौन है? तो साथियों ये आपका डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। कौन? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिमला को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा अरवा आसफ अली ने फहराया था। कौन? अरवा आसफ अली। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1954 में। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो आपसे अर्थशास्त्री पूछा जा रहा है, तो कौन थे? तो यह आपका अमर्त्य सेन थे। कौन है? अमर्त्य सेन। आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन में आपसे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री पूछा गया है, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो यह कौन थे? तो साथियों यह आपका बी.डी. सावरकर थे। कौन? बी.डी. सावरकर। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो कौन इलाहाबाद 1857 के संग्राम का नेता था? कौन था? तो यह आपका मौलवी लियाकत अली था। कौन है? मौलवी लियाकत अली। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह आपका शिशुनाग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिशुनाग। गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद को। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? झांसी, कानपुर, बैरकपुर या फिर लखनऊ? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बैरकपुर। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यह आपका एस.एन. सेन था। कौन? एस.एन. सेन। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, शिक्षक दिवस जो है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को।
प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। चार्ल्स मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चार्ल्स मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो यह आपका अमृतसर की संधि हुई थी। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। तो आपका प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या फिर कावेरी नदी? तो भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यह आपका यमुना नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी को जो है भारत में खुला नाला के नाम से जाना जाता है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 फरवरी, 18 फरवरी, 9 सितंबर या फिर 14 नवंबर? आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 14 नवंबर। डायबिटीज दिवस प्रति वर्ष जो है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? तो आप बताना है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर कर्नाटक है? आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गुजरात है। जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना जो है आपका यह है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह आपका 1963 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1963 में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 51 के ए में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। साथियों भाग पूछा जाए कि किस भाग में है, तो यह आपका भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। अनुच्छेद आपसे पूछा ही गया है, जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो यह आपका राजा राम मोहन राय हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों इसमें आपसे वर्तमान समय में पूछ रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अनुसूचियां। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में आपका कुल 8 अनुसूची थी। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 12 हैं, और मूल पूछा जाए तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। क्वेश्चन में आपसे वर्तमान पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अनुसूची। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात की जाए तो कथक कहाँ का है? तो यह आपका यूपी का है। मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। बात की जाए सत्रिया का, तो सत्रिया कहाँ का है? तो यह आपका असम राज्य का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है?
तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिल्खा सिंह को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, देवराय द्वितीय या फिर नागभट्ट प्रथम। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम का सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपको बताना है कि असम का सत्रिया नृत्य जो है आपका किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भक्ति आंदोलन से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद किसमें है? तो 1 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।